बहुत शुक्रिया आपका। नौजवानों को बहुत मुबारक उनका आलमी दिन। और नौजवान बिल्कुल। यकीनन तब्दीली की जहाँ बात आती है वहाँ नौजवानों से तवक्को लगाई जाती है। और नौजवानों में बहुत एनर्जी भी होती है, ख्वाब भी देखते हैं। और जो हो रहा होता है वो उनको को खास पसंद नहीं आ रहा होता, वो उससे जी एक हाँ। बेहतर दुनिया बनाना चाह रहे होते हैं। और मैं उसका बिलीवर रहा हूँ। और बेशुमार नौजवानों को मैंने पिछली दिहाई में बहुत कुछ करते हुए देखा है इस मुल्क में। हम्म। तो इस मुल्क में नौजवान 60% हैं और नौजवान ही नौजवान के लिए बेशुमार काम लगा सकते हैं। तो ये एक दुरुस्त। और मौका है। यानी नौजवानों के दरमियान जिनमें जो सलाहियत आ जाती हैं, चाहे वो शख्सियाती हैं चाहे वो टेक्निकल हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। और वो एक कॉन्फ्रेंसेस और बेशुमार यूथ गैदरिंग्स का सिलसिला रहा है जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ। उसमें पहले लीडरशिप होता था, अब एंटरप्रेन्योरशिप है। तो यकीनन नौजवानों के पास मौके बेशुमार पिछली दिहाई के अंदर नजर आए। इसमें डिजिटल मौके, अक्सर नौजवानों ने फ्रीलांसिंग, बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऑनलाइन गिग्स ऐसी ढूंढ ली जिससे दुरुस्त। या तो वो कोर इनकम कमाना शुरू हो गए या साइड इनकम। तो ये भी बड़े अच्छे मौके रहे। और साथ साथ बेशुमार नौजवानों ने पाकिस्तान के मसले उठा के उनको मौके में कन्वर्ट कर लिया अपने लिए। अगर अच्छा कोई उमेर चीज भाई, नहीं हमारे मैसर यहाँ बच्चों के लिए। जिनकी बात आप कर रहे हैं, कुछ परसेंट वो हैं, कुछ परसेंट वो भी हैं जो कि मायूसी का शिकार हुए या शॉर्टकट के इंतज़ार में रहे और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाए हैं, मायूसी का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे हमने ऐसे इंसिडेंट भी देखे जिनमें बच्चों ने खुदकुशियाँ भी की। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारी नौजवान नस्ल में। उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से उस पर ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है? क्योंकि मसाइल भी इन बच्चों के बहुत सारे हैं, अगर उन पर बात ना की जाए तो ये आज के दिन के साथ इंसाफ भी नहीं होगा। बिल्कुल आसान लफ्जों में, जब भी डिसकनेक्शन होता है ना तो डिप्रेशन होता है। और ड्रग्स होते हैं और इस तरह के रवैये होते हैं जिसकी आपने बात की है। और नौजवान हमारे माशरे में कनेक्टेड फील नहीं करते। रियासती लीडर्स उनके बारे में बात तो करते हैं, उन्हें नारों के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें साथ नहीं बिठाते फैसले करते हुए, उन्हें सीट तक नहीं पहुंचाते। इसी तरह मजहबी रहनुमा उनकी भरपूर सलाहियत, एनर्जी, तकारीर को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जो दीन का खासा है और जैसा बनना चाहिए उसमें नौजवान एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं कि आज की दुनिया में आप मुझे क्या बातें बता रहे हैं और आप जो मुझे बना रहे हैं क्या मैं दुनिया भर में मिल सकूंगा या नहीं। इसी तरह तालीमी इदारों में नौजवान डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। वो कहते हैं आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ये सही। तो मैं ये तो मेरे पास वैसे ही हो रहा है, ये तो करने की जरूरत नहीं रही। और उस्ताद और पूरा निजाम फोर्स किए जा रहा है नौजवानों को कि आपने पढ़ना है और आपने साबित करना है, इसमें ग्रेड लेके दिखाना है। तो ये डिस्कनेक्शन है, हमें नौजवानों से कनेक्शन जोड़ना है। और कनेक्शन जोड़ने के लिए कॉन्वर्जेशन होती है, कॉन्वर्जेशन के लिए उससे पहले एम्पैथी होती है। बजाय इसके कि उन्हें झुटलाना, लानतें देना, कॉकरोच बोलना और क्या क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जवानों के बारे में, एक तो अपने जवानों के लिए इज्जत का रिश्ता बनाएं, उनकी बातों को, उनकी सलाहियतों को, उनके ख्वाबों को, उनके डिसएग्रीमेंट्स को जी। वेलकम करें अपनी सोसाइटी में। और उनको मौका दें कि वो इस माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। यानी कि उन्हें पोजीशंस दें, उन्हें ओहदे दें, उन्हें एम्पावरमेंट दें, उन्हें सिर्फ लैपटॉप ना दें, उनसे काम लें जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, और लेकिन आखिर में इसमें जो वो थोड़ा सा काम कर रहे जिम्मेदारियों को हैं। बांटना होगा। इसके अंदर रियासत की जिम्मेदारी क्या है, इसमें असातिज़ा की, इसमें उलमा किराम की, और फिर पेरेंट्स जो पहली दरसगाह होते हैं। क्योंकि हम ये तो हमेशा कहते हैं जी कि नौजवान हमारा एसेट है, हमारा सरमाया है, लेकिन उसकी आबियारी किस तरह से करनी है, किस किस को किस किस अंदाज में उसको एक सही तरह से डायरेक्शन भी देनी है, उसकी ग्रूमिंग भी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, रियासत का काम देखें, पॉलिसी, यूथ पॉलिसियां नहीं बन सकी पाकिस्तान में। मैं डेढ़ दिहाई से यूथ पॉलिसी की कंसल्टेशंस कंसल्टेशंस एंडलेस, और वो बन भी जाती है तो उसको एक्शन में लाना जबरदस्त, मतलब बना छोड़े ना जी। डायरेक्शन तो। और वो इतना चैलेंज रहा है तो रियासत का काम है कि अपनी 60% आबादी की कदर करे। नहीं दुरुस्त। तो ये चले जाएंगे, ये वैसे ही नहीं रहना चाहते, और ये रहेंगे तो कानून नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, जो लगाएंगे पब्लिक में उसको उखाड़ देंगे। तो 60% को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके लिए राइट दुरुस्त। पॉलिसीज बनाए।
उनके लिए लॉलीपॉप्स, लैपटॉप्स के बजाय रियल वैल्यू एडिंग जो उन्हें चीजें चाहिए। प्राइवेट पैडल कोर्ट्स पे आधा नौजवान नजर आता है, प्राइवेट सॉल्यूशंस पे जाता है। ये सारे पब्लिक होने चाहिए थे। जब वो प्राइवेट होते हैं तो वो होते ही सिर्फ 5-10% के पास, बाकी इग्नोर हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अच्छा masses। उमेर भाई, फिर ये So, हमारी इससे- हुकूमती तरजीह नहीं है क्या? बात तो बहुत ज़्यादा होती है इसके ऊपर कि हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं ये बच्चे, ये मुस्तकबिल हैं हमारा, लेकिन उनके लिए ना तो मौक़े हैं, ना नौकरियां हैं, ना ही हम देख रहे हैं पार्क्स हैं, ना ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। उस तरह से हमारे बच्चे पिस कर रह गए हैं। तो फिर क्या हुकूमत की तरजीहात नहीं है? अभी हुकूमत ब्रेन ड्रेन की बात कर रही है, कैंपेन चलाई जा रही हैं, बच्चों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है, आप पाकिस्तान छोड़कर मत जाएं, लेकिन अगर उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं मिलेगी, उन्हें ग्राउंड पर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो कैसे रुकेंगे? देखें, जब तक दिमाग रुकता नहीं है ना, तब तक वो ढंग की बात नहीं कर सकता। और हम रुक नहीं रहे इस पाकिस्तान। हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। जंगें ख़त्म नहीं हो रही, बम ख़त्म नहीं हो रहे, हमारी सड़कों के, हमारे ब्लास्फेमी के मसले, हमारे सूबों के मसाइल, हमारे हर रोज़ जब से मैं पैदा हूँ तब से सुने जा ऐसी कौम के सरबराह जिन्हें खुद पता ना हो कि वो सरबराह हैं, कब तक हैं तो वो नहीं लॉन्ग टर्म सोच लगा सकती। वो तो हमें ब्रेक लेने की जरूरत है, हमें गहरी सांस लेने की जरूरत है, हमें सबको मिलाने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। हम भागते हुए स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते, ऐसे नहीं काम होता। तो ये मैं रियासत के साथ एम्पैथाइज करता हूँ। जो लोग फैसला करने वाले हैं हम उन्हें ब्लेम करते हैं, लेकिन उनके पास भी वो स्टेबिलिटी नहीं रही। तो हमें अमन और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें सबको मिला के ख़ास चीज़ों पे फैसले करने की ज़रूरत है। लेकिन रियासत ने बात की सिक्योरिटी पे सबका अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर बात आई इकनॉमिक्स पे सबका अग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी आ जाए। मैं आपसे तीसरी बात करता हूँ, हमें अपने लोगों पे भी अग्रीमेंट करना चाहिए कि जो भी आएगा नौजवानों के लिए ये जरूर करेगा। नौजवानों के जवाब 3 ईज में छुपे हुए हैं। पाकिस्तान की बेतहाशा रिपोर्ट्स, यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं एजुकेशन, इंगेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। नौजवानों की तालीम, नौजवानों की रोजमर्रा इंगेजमेंट, स्पोर्टिंग जो आपने बात की, और तीसरा उनके इकोनॉमिक्स। ये 3 ईज करने हैं। जो भी आए, जो भी पार्टी आए, वो इन 3 ईज के कामों को ना छेड़े। ये बहुत ज़रूरी है, वरना नौजवानों का काम दिहाई से, जो अगर आज भी आप जाके यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो वो कुछ खास आगे नहीं बढ़ सके। उनकी स्कीम्स वही हैं, पुरानी हैं, और उनके इर्द गिर्द बहुत काम हुआ। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, रियासत अगर अपने आप को खोल ले और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में बिलीव करे तो आपके सारे पार्क, सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, सारे जो आपने यूथ के लिए सेंटर्स बनाए हुए हैं, सब आबाद हो जाएंगे। वो नौजवानों के हवाले कर दें, नौजवानों को चलाने दें। बिल्कुल, हुकूमत यूथ प्रोग्राम तो तो रियासत नहीं बहुत चला ज्यादा सकती, उमेर हम भाई बहुत बना बड़ा रही है, मुल्क है। लेकिन वो चलाने क्या में बना रही है? नाकाम है। यूथ प्रोग्राम तो बहुत सारे चलाए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, और हम देखते हैं कि उनके ऊपर देखिए बहुत ना, सारे वो लोग भी प्रोग्राम भर्ती का किए जा मकसद रहे है हैं। कि ये नौजवान हमें सैल्यूट मारें, ये नौजवान हमें वोट दें। उस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि ये नौजवान बन जाए, ये बढ़ जाए, ये छा जाए, ये हम सबको पीछे छोड़ दे, ये अगला वजीर आजम बन जाए। बिल्कुल, लेकिन हम पोटेंशियल डरे बहुत है हुए और हैं, हम बच्चा लम्हे फिक्रिया भी रखते है, हैं। एक सबक भी है हमारे हुक्मरानों के लिए, क्योंकि हम जिस रीजन में हैं वहाँ आस पड़ोस में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या अभी भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है, जब ये सड़कों पर आ जाते हैं या एकजुट हो जाते हैं किसी मकसद के तहत, तो फिर ये हुकूमतों के तख्ते भी उलट देते हैं। तो उससे पहले इनके लिए कुछ कीजिए इसे। और ये जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला है, ये भी आपका एसेट है। अगर ये कहीं और जाके सर्व करेगा तो ये भी हमारा ही लॉस है। बहुत शुक्रिया उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो मेरे ख्याल में इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इकदाम भी होने चाहिए। बिल्कुल।